नमस्कार बच्चों। आज मैं आपको एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। कहानी का नाम है हाथी दोस्त। बहुत समय पहले की बात है। सुमेरपुर नाम का एक सुंदर राज्य था। वहाँ का राजा बहुत दयालु और न्यायप्रिय था। वो अपनी प्रजा से ही नहीं बल्कि की जानवरों और पक्षियों से भी बहुत प्यार करता था। एक दिन राजा अपने सिपाहियों के साथ जंगल घूमने गया। अचानक उसे किसी के दर्द से कराहने की आवाज सुनाई दी। राजा ने तुरंत कहा, जाओ पता लगाओ कौन मुसीबत में है। कुछ ही देर में एक सिपाही दौड़ता हुआ आया। महाराज, एक हाथी का बच्चा घायल है। राजा तुरंत वहां पहुंचा। उसने देखा एक छोटा सा हाथी जमीन पर पड़ा है और उसके शरीर में एक तीर फंसा हुआ है। राजा का दिल पिघल गया। राजा ने तुरंत वैद्य को बुलाया। तीर निकाला गया। मरहम पट्टी की गई। राजा खुद वहीं रुक गया और उस छोटे हाथी की देखभाल करने लगा। कुछ ही दिनों में हाथी का बच्चा ठीक हो गया। वो राजा के साथ खेलने लगा। राजा ने प्यार से उसके पैर में एक छोटा सा घुंघरू बांधा और उसका नाम रखा हाथी दोस्त। फिर एक दिन राजा ने उसे जंगल में छोड़ दिया। हाथी दोस्त जाते जाते बार बार मुड़कर राजा को देख रहा था, जैसे कह रहा हो, धन्यवाद मेरे दोस्त। कई साल बीत गए। एक दिन राजा अपने बेटे के साथ फिर जंगल गया, लेकिन इस बार दुश्मन घात लगाकर बैठे थे। उन्होंने अचानक हमला कर दिया और राजा और उसके बेटे को बंदी बना लिया। दुश्मन राजा बोला, अपना राज्य हमें दे दो वरना तुम्हारे बेटे को मार दिया जाएगा। राजा ने आंखें बंद कीं और भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरे बेटे की रक्षा करो। अचानक घुंघरू की आवाज सुनाई देने लगी, छन छन छन। धीरे धीरे आवाज तेज हुई। धरती कांपने लगी और तभी हाथियों का एक बड़ा झुंड वहां आ पहुंचा। उन्होंने दुश्मनों पर हमला कर दिया। दुश्मन गए। राजा, उसका बेटा और सभी सिपाही सुरक्षित बच गए। राजा ने देखा एक हाथी के पैर में वही घुंघरू बंधा हुआ है। राजा की आंखें भर आईं। वह बोला, मेरे हाथी दोस्त। राजा उस हाथी से लिपट गया और हाथी ने भी उसे प्यार किया। उस दिन दोनों की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। याद रखो बच्चों, जो दूसरों की मदद करता है उसकी मदद भी जरूर होती है। और जानवर भी हमारी तरह भावनाएं रखते हैं। उन्हें प्यार और दया दो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर। नमस्कार बच्चों।